मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं बहुत खुश था। भगवान ने वैसे ही हम सफ़र दी थी जैसा चाहा था। प्यारी सी, दोस्ताना सी, समझने वाली, मुझ पर ध्यान देने वाली। हमारी फैमिली बहुत मॉडल थी। मेरा बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ अलग रहता था और मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती थी। मेरे पापा 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी पत्नी और मेरी मम्मी मेरा सारा वक्त मेरी पत्नी के साथ ही गुजरता था। ऑफिस जाओ तो वहाँ से भी फ़ोन करता, अपनी पत्नी को हाल चाल पूछता। नया सफ़र था, हम सफ़र के बिना उदास हो जाता। सुबह जब ऑफिस जाता तो मम्मी अपने कमरे में बैठी माला जप रही होती थी। रात को आता तो मम्मी को नमस्ते करके सीधा अपने कमरे में रमा के पास चला जाता था। रमा मेरी पत्नी का नाम है। मेरी सुबह शाम ऐसे ही गुजरने लगी थी। मम्मी से मिलना, मम्मी के पास बैठने का वक्त ही नहीं मिलता। मैं खाना भी अपने कमरे में खाया करता था। एक दिन मम्मी मुझसे कहने लगी, मेरे बच्चों का भी माँ का हाल चाल भी पूछ लिया करो। हफ्ता बीत जाता है, मैं मम्मी से बात नहीं करता था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मम्मी, आपको पता ही है ऑफिस में बहुत काम होता है, कैसे आता हूँ, थक जाता हूँ बहुत। मम्मी ने सर पर हाथ फेर दिया और मेरे लिए प्रार्थना ही कर डाली। मुझे कहा, जाओ बेटे, सर को हवा मत लगने दो और जाकर सो जाओ, आराम करो। वहाँ मेरी पत्नी रमा मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं कमरे में चला गया। मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। शायद वह मुझसे कहना चाहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन जब मैंने कहा मैं थक गया हूँ तो मम्मी ने मुझसे आराम करने को कहा। रमा कहने लगी, यार दिल कर रहा है बर्गर खाने को, जाओ बर्गर लेकर आओ बाहर से। मैंने उसी वक्त घड़ी के तरफ नहीं देखा। यार जाओ, टाइम 10 बज रहे हैं। रमा मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ, जाओ बाहर से मेरे लिए बर्गर लेकर आओ। जब मैं कमरे से बाहर आया तो देखा मम्मी खुद ही अपना घुटना दबा रही थी। शायद उसको बहुत दर्द था। मैंने इग्नोर करके अपनी बाइक स्टार्ट की। मम्मी ने पूछा, इस टाइम कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चे? ना बोला। मम्मी, रमा के सर में दर्द है, उसने खाना नहीं खाया, बस उसके लिए बर्गर लेने जा रहा हूँ। मम्मी ने ठंडी आह भरी, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना था ना। जब मैं जाने लगा तो मम्मी ने कहा, अच्छा मेरे घुटनों में दर्द है, आते समय मेरे लिए दवा लेते आना। मैं बाजार चला गया। बर्गर की दुकान पर काफ़ी भीड़ था। वह एक दोस्त मिल गया, उसके साथ गपशप करने लगा। इतने में बर्गर तैयार हो गया। बर्गर लेकर घर आया। मम्मी ने लड़खड़ाते हुए गेट खोला। मैंने बाइक खड़ी करके कमरे में जाने लगा तो मम्मी ने पूछा, बेटा मेरी दवाई नहीं लाए? मैंने सर हाथ पर रखा। मम्मी, भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। मम्मी मुस्कुराई, नहीं मेरे बच्चे, तुम आराम करो, कल लेकर आना। रमा बर्गर खाने लगी। मैं मोबाइल पर गेम खेलने लगा। मम्मी शायद उस रात दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मैं बेखबर रहा। दिन गुजरने लगा। मैं मम्मी से दूर होता चला गया। हफ्ते में एक बार कभी मम्मी का हाल चाल पूछ लेता, वरना मम्मी के कमरे में कब जाता था। और बड़ा भाई, वह तो मम्मी से मिलने भी नहीं आता था, जबकि घर बिल्कुल पास में ही था। भाई का भी मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश था। अक्सर मम्मी मुझसे पूछा करती थी कि बेटे तेरे भाई का क्या हाल है, वो बेचारा पता नहीं मुसीबतों में पड़ा हुआ है। मम्मी मेरी बातों से अपसेट हो गई। अपने 2 शब्दों में कहने लगी, ठीक है बेटा, कल उसे देखते आना। उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बिखरे हुए हैं। मेरे बेटे, तुम अपने भाई से पूछना, उसका हाल चाल सब ठीक है। मम्मी तड़पने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चों की मुश्किलें आसान कर दे। मम्मी, आपकी उसको कोई परवाह नहीं है, आप बस उसके गीत गाती रहती हो। माँ थोड़ा सा मुस्कुराई, हाय मेरे बच्चे बहुत सीधे साधे हैं, मैं बस थोड़ा सा फिक्र करती हूँ उसकी। वह खुद परेशान होने लगा, इसलिए नहीं आता होगा। मैं पास में गुस्से से बोला, परेशान नहीं है, अपने साले को नई बाइक लेकर दी है उसने, 1.5 लाख की। परेशानी कहाँ से? माँ बिल्कुल चुप हो गई। मैं महसूस तो नहीं कर पाया, पर मम्मी दिन ब दिन गुजरते टाइम के साथ कमज़ोर होती जा रही थी। खैर,
दिन गुजरते गए। जिस कंपनी में मेरी जॉब थी उन्होंने मुझे दूसरे शहर भेज दिया था। वहाँ मुझे घर भी मिल गया था। उस दिन मैं बहुत खुश था। रमा को बुलाया। रमा खुशी से झूमने लगी। मम्मी धीरे धीरे चलते हुए हमारे पास आ गई। मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ बेटे, शोर किस बात का है? मैं मुस्कुराकर बोला, मम्मी कंपनी के तरफ से मुझे घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है और मैं और दोनों मियाँ बीबी वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं। मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा भगवान सबको तरक्की दे। मम्मी ने धीरे से बोली, रमा मेरी बच्ची, मेरे भी कपड़े पैक कर देना। मैं मम्मी के तरफ देखकर बोला, मम्मी आप नहीं जा रही हमारे साथ, अभी मैं और सिर्फ रमा ही जा रहे हैं, बाद में आपको बुलवा लेंगे। मम्मी अब आप बड़े भाई के साथ ही रहोगी। मम्मी के चेहरे पर एक उदासी छा गई। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मुझे फिर अपने भाई के घर छोड़ आओ। मैं कब महसूस कर पाया था मम्मी का कांपता हुआ जिस्म, तड़पता हुआ दिल और बेबसी शब्द। मैं मम्मी को बोला, अच्छा शाम को छोड़ आऊँगा। मम्मी ने उस दिन खाना नहीं खाया था। मम्मी शायद रो रही थी। शाम हुई तो भाई के घर गया। मम्मी को भी साथ ले गया। भाई को नमस्ते किया। भाई खाना खा रहा था। भाई हमको देखकर थोड़ा मुस्कुराया, कहने लगा, खाना खा लो। मैंने बोला, भगवान तुम्हें ज़्यादा दे। फिर भाई की तरफ देखकर बताया, भाई मम्मी आज से आपके साथ रहेंगी। भाई चुप रहा, फिर बोला, क्यों भाई, तुम थक गए हो क्या? मैं प्यार से बोला, नहीं भाई, असल में मुझे जॉब के काम के चक्कर में दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। कुछ महीने बाद मैं माँ को आकर ले जाऊँगा। भाई मम्मी की तरफ देखकर परेशान होने लगा। हाँ हाँ, अब तुम मुझ पर बोझ डाल जा, मैं तो खुद बहुत तंग हूँ। भाई तू साथ ही लेकर जा। भाभी भी गुस्से से बोली, क्यों तेरी बीबी नहीं संभाल सकती? हम तो खुद 2 वक्त की रोटी से तंग हैं। मैं भाई की से कहने लगा, भाई मैं मम्मी के लिए खर्चा भेजता रहूँगा। भाई गुस्से से बोला, हाँ मुझे तो निकाल दिया था ना, घर तो तूने अपने नाम करवा लिया था, अब भाग रहा है, मतलब निकल गया तो? मम्मी कुर्सी पर बैठ गई, मुस्कुराने लगी, मेरे बच्चों क्यों लड़ते हो मेरी वजह से? ऐसा करो मुझे विधवा आश्रम छोड़ाओ, मेरी अब कितनी उम्र ही रह गई है, थोड़ा सा सफ़र रह गया है मेरा। मम्मी उठकर जाने लगी। अचानक मम्मी ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। हम दोनों भाई जल्दी से मम्मी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मना किया, उनको दूसरा अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है घर में? कुछ टेंशन ले रही हैं? उन्होंने मेरी नज़र चुरा कर बोला, डॉक्टर साहब बस घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। मम्मी बेहोश पड़ी थी, मैं भी पास खड़ा था। अब मम्मी को होश आया तो मम्मी से कुछ बोला नहीं जा रहा था, शायद शब्द अटक भी रहे थे। शायद अटैक की वजह से उनके जुबान पे भी पैरालाइज की शिकार हो गया था। मम्मी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। एक अस्पताल से वापस भेज दिया, वहाँ पर उनके लिए इलाज नहीं था, लेकिन दूसरा डॉक्टर जवाब देते हैं मम्मी को कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई भी पास खड़ा था, मम्मी की हालत देखकर तड़पने लगा था। डॉक्टर ने कहा उनको घर ले जाएं और उनकी सेवा करो। मम्मी को घर ले गए। मम्मी बिल्कुल चुप हो गई थी, जैसे बिस्तर पर कोई मुर्दा लाश हो। ना कुछ खाती और ना किसी से कोई बात करती थी। एक दिन मुझे एक दोस्त ने बताया, एक पीर बाबा हैं, उनको बता दे अपनी मम्मी की परेशानी, शायद तुम्हारी माँ वहाँ से ठीक हो जाएंगी। पीर बाबा के पास पहुँचा। एक पीर बाबा ने मेरे तरफ देखकर बोला, बेटा इधर मेरे पास बैठ जाओ। मैं परेशान होकर बोला, बाबा जी मेरी मम्मी बीमार है, उनका बहुत इलाज करवाया, कोई असर दवाई नहीं कर रही है, हर बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, मम्मी ना कुछ खाती है और ना कुछ बोलती हैं। पीर बाबा मुस्कुराए, बेटा ये तो बहुत छोटा सा मसला है, पत्नी ही दवा वगैरह देती है। वह अपने शागिर्द से बोले, जाओ जाकर घर से खीर का डब्बा लेकर आओ। मैं हैरान हुआ। मैं खीर का डब्बा लेने घर गया और वहाँ से दवा ले आया। पीर बाबा ने उस डब्बे पर 12 फूंक मारकर एक बोतल में पानी भर के उसमें 30 फूंक मारकर कहने लगे, घर जाकर सबसे पहले मम्मी के पास बैठना, उनसे कहना मम्मी आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाओगी, खीर बनाकर अपने हाथों से खिलाना,
ये दम किया हुआ पानी अपने भाई से कहना पिलाए, उन्हें हाथ से अपनी मम्मी को, और मेरी बात याद रहे, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना है कि रात को ही खिलाना है अपने माँ को, और पानी आपके दूसरे भाई को पिलाना है अपनी मम्मी को। और कल आकर मुझसे तुम ज़रूर बताना, मैं घर आऊँगा। रामा से कहा तुम खीर जल्दी से बना दो। मम्मी सोई थी, मैं पास गया धीरे से। मम्मी ने आंखें खोली, मम्मी ने सर पर हाथ रखा, मम्मी को सहारा देकर बिठाया। मम्मी ने कहा था ना, प्यार से बोला, मम्मी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं आज आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। रामा खीर बना कर ले आई, भाई पास बैठे थे, मैं अपने हाथ से मम्मी को खिलाने लगा। मम्मी ने आज खाने से इनकार भी नहीं किया था। एक प्लेट ख़त्म हुई, पानी मांगा, भाई ने पानी गिलास का पिलाया, मुंह से लगाया। मैं हैरान था, मम्मी ने सारा पानी का गिलास पिया। मैंने पूछा मम्मी और खानी है? मम्मी ने हाँ मैं सिर हिलाया। मम्मी ने उस दिन 2 प्लेट खीर खा ली। मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होने लगा। मम्मी कहा था हरकत करता था। मम्मी ने वह हाथ मेरे सर पर रखा, मैं बहुत रोया। पीर बाबा एक बहुत पहुँचे हुए थे। शायद पीर बाबा के अंदर दिव्य शक्ति थी। जब डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया था, पीर बाबा ने अपनी शक्ति से मेरी मम्मी को खाने पीने लगी थी। दूसरे दिन में मिठाई का डब्बा ले आया, पीर बाबा के पास गया। पीर बाबा मेरे चेहरे को देखकर समझ गए थे। मैं उनको नमस्ते किया। आपसे बोला बाबा जी। बोले आज और ये खीर खिलाओ। मैं दम करके मम्मी ने पहले वाली सारी खीर खा ली थी। बाबा जी बोले तुमने अपने हाथों से खिलाई थी ना? मैंने हाँ मैं सर हिला दिया। बाबा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर एक लंबी सांस ली। बोले बेटे सच बताऊं तो पानी ना मैंने कुछ पढ़कर फूका था और ना खीर में कुछ फूका था, ना तुम्हारी मम्मी इतनी बीमार है। और मैं समझ गया कि वह दवा तुम्हारी पत्नी देती है। मैं समझ गया था माँ को अपने बेटे की मोहब्बत चाहिए थी और माँ को तुम्हारा सहारा चाहिए था। जब उसका बेटा मुस्कुराकर माँ से पूछता है ना मम्मी आप कैसी हैं, भगवान की कसम माँ कितनी भी बीमार हो वह ठीक हो जाती है। बेटा माँ की दवा से कभी ठीक नहीं होती। औलाद की मोहब्बत भरे थोड़े से शब्द ही माँ के ठीक कर जाते हैं। बेटा तुम काश पहले ही एक बार माँ को अपने हाथ से दवा देते या खाना खिलाते तो तुम्हारी माँ बीमार ही नहीं होती। एक बात पूछूं, क्या तुम भाइयों से पहले माँ बोझ बन गई है क्या, जिसके आंचल तले तुम परवान चढ़े हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मैं भटक गया था, मैं अपनी मम्मी का दर्द महसूस नहीं कर सका। बाबा मुझे माफ़ कर दे। मुझे माफ़ी नहीं, आप अपनी माँ के पांव जाकर छुओ, उनसे माफ़ी मांगो। भगवान के लिए जाएं और अपने माँ बाप को मना ले। भगवान की कसम अपने माँ बाप को अपने सीने से लगा कर तो देखो, आपके दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे रहोगे तो आपकी औलाद भी आपको देखकर सीखेगी। आपको आगे जैसा करेंगे वैसा आपको पीछे मिलेगा। अगर आप अपनी माँ बाप की सेवा करेंगे और उनके ऊपर अपनी जान निछावर करेंगे तो आपकी औलाद भी यही देखेगी और यही सीखेगी। आप अपने माँ बाप को दुखी रखेंगे तो आपकी औलाद भी यही सीख लेगी और आपको यही दोहरा सकती है। तो अभी टाइम है और संभल जाए, अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाएं, अपने माँ बाप की इज्जत करें और अपने बच्चों को सही तरीका सिखाएं। पीर बाबा मुस्कुराए। बेटा माएँ औलाद से नाराज़ कभी नहीं होती, बस वो जीना छोड़ देती हैं। जा तू अपने स्वर्ग को जन्नत से लगा ले। उसने पूछना मकाम क्या होता है जिसकी माएँ कब्रों में सो गई हैं? माँ के बिना ये दुनिया कब्रिस्तान बन जाता है। बेटा माँ को दवाई की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तड़प उठा। मुझे ऑफिस से कॉल आई थी, आप कब जा रहे हैं? दूसरे शहर में। मैंने मना कर दिया, मुझे अब मम्मी के साथ रहना था। मैं और भाई मम्मी के साथ रहने लगे। 2 साल बाद मम्मी अब पहले से बिल्कुल ठीक हो गई हैं। हम बहुत खुश हैं, नया घर भी बनवा लिया है, अपने माँ बाप की कदर कर रहे हैं। कब औलाद से पूरा जहां मांगते हैं, वह तो बस मोहब्बत और एहसास
पनाह चाहते हैं। अगर कोई अपने माँ बाप से नाराज़ है तो उसे मना ले।